100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। हमें खुशी है कि श्रीलंका की सरकार ने गुट निरपेक्षता की नीति में अपनी आस्था प्रकट की है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनके विदेश मंत्री ने यह कहा है कि वे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देना चाहते हैं। हम भी अपने ढंग से इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। यूरोप में एक कॉमन मार्केट बनी है, दीवारें ढही हैं, राष्ट्र की सीमाएं मिटी हैं, जन कल्याण के लिए कुछ समतावादी नीतियां बनी हैं। हम उस दिन की आशा करते हैं कि हमारे भूखंड में भी घनिष्ठ आर्थिक सहयोग होगा। इसी दृष्टि से हम एशियन सहयोग को भी बड़ी रुचि से देख रहे हैं, लेकिन हम यह चाहेंगे कि एशिया में कोई कम्युनिस्ट विरोधी बहाना धारण करके मैदान में आने की गलती न करे। बड़ी मुश्किल से वियतनाम में एक संघर्ष समाप्त हुआ है। वियतनाम संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। वियतनाम के विदेश मंत्री हमारे देश में आए थे। उनके सामने पुनर्निर्माण की समस्या है। अपनी शक्ति के अनुसार हम उसमें योगदान देने को तैयार हैं। एशिया के और भी देशों को चाहिए कि वे मिलकर एशिया के आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना बनाएं। श्री दिनेश सिंह जी ने मुझे स्मरण दिलाया है कि कोई एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल थी। अब मैं बताऊंगा कि वह काउंसिल कब थी और कब विलीन हो गई। यदि उसको पुनर्जीवित किया जा सके तो मुझे खुशी होगी। लंदन में प्रधानमंत्री के सामने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह सुझाव भी रखा था कि दक्षिण एशिया में पैसिफिक में जो राष्ट्रमंडल के देश हैं वे समय समय पर मिला करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया। आपस में मिलने का मिलकर, बैठने का बैठकर, समस्याओं पर विचार करने का और सवालों को हल करने के जितने भी मंच हो सकते हैं, हम उन सब को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि समस्याएं संघर्ष से हल नहीं हो सकती हैं। जनता सरकार की विदेश नीति के बारे में अब दुनिया में कोई कहीं संदेश नहीं है, मगर जब दुनिया में संदेह नहीं है तो हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों के दिमागों में शक और शुभ है पैदा हो रहे हैं। उपसभापति महोदय, मैं मानता हूं कि जब हम चुनकर आए थे तब यह शक था, और जब मुझे विदेश मंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री ने मेरे लिए विदेश मंत्रालय चुना तो यह शक और भी बढ़ा। यह इसलिए बढ़ा क्योंकि आप लोगों ने दुनिया में हमारी तस्वीर ऐसी पेश करके रखी थी जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने हमें बदनाम किया। उपसभापति महोदय, ये अरब और इजराइल के संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने या तो हमारे भाषण नहीं सुने और
अगर सुने हैं तो याद नहीं रखे हैं। 1967 में जब अरब और इजराइल का संघर्ष हुआ था तो मेरी पार्टी, पुरानी पार्टी जो अब खत्म हो गई है, मिट गई है, जिसका हमने स्वाहा कर दिया है, उस पार्टी ने यह घोषणा की थी कि इजराइल को अरबों का सारा इलाका खाली करना पड़ेगा। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आक्रमण है, चाहे वह पश्चिम एशिया में हो और चाहे दुनिया के किसी भी भूखंड में हो, आक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता। इजराइल को वापस जाना होगा। इसके साथ ही हमने इजराइल से भी यह कहा था कि अपने को एशिया और अफ्रीका का देश समझना शुरू करें, अपने को यूरोप और अमेरिका का हिस्सा मत मानो। फिलिस्तीनी मारे फिर रहे हैं, उन्हें भी सिर छिपाने की जगह चाहिए। सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में बंधी हुई है। अरब मित्रों को कोई गलत फहमी नहीं है अगर हमारे कांग्रेस के मित्र गलत फहमी पैदा न करें तो, लेकिन अगर वह गलत फहमी पैदा करेंगे तो यह पार्टी का नुकसान नहीं होगा, यह देश के लिए नुकसान की बात होगी। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि विदेश नीति का मामला ऐसा है जिस पर एक राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिए। हो सकता है आए छोटी मोटी बातें आपस में बैठकर तय हो सकती हैं, जैसे बांग्लादेश का सवाल है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जगजीवन राम जी ने गंगा जल के वितरण के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। जो कुछ उन्होंने कहा है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इतना विश्वास रखिए, हम किसी के दबाव में आकर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। कलकत्ता के बंदरगाह की समृद्धि का सवाल हमारे सामने भी है। उनसे बातचीत करने में हम अपने हितों को भी ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।